आज काम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। कराची में जो है वो एक दिलखराश वाक़या पेश आया है ख़ैबान मुजाहिद में। और रिपोर्ट हुआ है कि एक माँ ने अपने दो कमसिन बच्चे जो हैं उनको मार के और बाथरूम से जो है वो उनकी लाशें जो हैं वो मिली हैं। अब बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और कहा जाता है कि एक शादीशुदा जोड़ा था कि जिनमें अलहदगी हो गई थी और रोज़ के झगड़े जो हैं वो हुआ करते थे। एक बच्ची थी और एक बच्चा था। 4 साल और 7 साल की उम्रें बताई जा रही हैं। अदालत से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इनकी सेपरेशन के बाद ये बच्चे दोनों जो हैं वो वालिद के सुपुर्द कर दिए गए। और फिर जो है वो अदालत ने हुक्म दिया था कि इन फ़लाँ दिनों में आपको जो है वो माँ से मुलाकात के लिए बच्चों को भेजना है। तो वालिद जो है वो अपने ड्राइवर के थ्रू जो है वो बच्चों को अब भेजा करता था। और उसके बाद जो है वो एक दिन जब वो गए हैं तो उन बच्चों को जो है वो मार दिया गया है। और इत्तलात ये हैं कि वो जो वालिदा हैं बच्चों की जिन्होंने ये कत्ल किया है उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। तो पुलिस ने जो है वो चीज़ें देख के आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है, उसको भी तहवील में ले लिया है और मुलजिमा को भी तहवील में ले लिया है। बाप जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी और उसकी मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है। और अब चीज़ें देखें क्या होती हैं, होंगी क्या। बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपस के झगड़े और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन जो माशरा है अभी और जो फ़ी ज़माना सूरत हाल चल रही है वो तो सब जगह है। और बहुत ही कमज़र्फ़ माँ थी कि जिसने अपने ही बच्चे ख़त्म कर दिए। तो देखें इस सूरत हाल में क्या आगे चीज़ें होती हैं। और बड़ा ही एक दिलखराश वाक़या जो है वो कराची में पेश आया। अच्छा जी, 14 अगस्त जो है वो जोश व खरोश से मनाई गई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 14 अगस्त जो है वो बहुत जोश व खरोश से मनाई गई। और यहाँ पे तो खैर 1 अगस्त से ही जो है वो जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन जो है वो कराची में स्टार्ट हो गई थी। और हर पाकिस्तानी ने, हर बड़े ने, बच्चे ने, छोटे ने, हुकूमती सतह पे जो है वहाँ पे भी 14 अगस्त जो है वो मनाई गई। और आज जो है वो सदर ज़रदारी ने बहुत सारे लोगों को जो है वो निशान पाकिस्तान भी दिया है। और उनमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम था, लेकिन उन्होंने अपना नाम हटा दिया। अब कुछ ऐसी खिदमात जो कि आवाम के सामने हैं, कुछ ऐसी खिदमात जो आवाम के सामने नहीं हैं, लेकिन उस पे भी जो है वो बहुत सारे सहाफ़ियों को भी जो है वो निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है। तो ये तो जी वो लोग जो सिविल के हैं और वो पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, तो उसके बदले उनको जो है वो ये अवार्ड मिलता है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की। तो कामरान खान टिसोरी जो है वो 10-15 दिन से जो है वो पूछते थे गवर्नर हाउस में जो लोग आते थे कि भाई का दौर आने वाला है, क्या आपको पुरानी एमक्यूएम चाहिए। तो जब ये बातें होती रहीं और फिर आज जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का चैप्टर जो है वो तो क्लोज़ हो गया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब को तो जो है वो डिसोन कर दिया गया है और वो जी वापस नहीं आ रहे। कराची में भाई का लफ्ज़ जो है वो तो भाई इज़्ज़त में कहते हैं। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट था मेरा वो नहीं था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी हो रही है। तो वो कहते हैं ना कि आपको हर एक लफ्ज़ जो है वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बोल तो दिया, बोला हुआ लफ्ज़ जो है वो कभी वापस नहीं होता। और वहाँ पे ये चीज़ बोलना या तो क्राउड को इंगेज करने के लिए, क्राउड में थोड़ी सी अपनी जो है वाह के लिए जी, क्योंकि क्राउड आज भी जिस नाम से जो है अब वो लब्बैक कहता है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम है। यही रियलिटी है एमक्यूएम की, तो यही रियलिटी है। तो एक तरफ ये कहना कि पुरानी एमक्यूएम चाहिए, तो ये भी उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आज भी पुरानी एमक्यूएम, उनको पता है कि अगर कोई एमक्यूएम है तो वो पुरानी एमक्यूएम है। और पुरानी एमक्यूएम चाहिए का मतलब यह है कि अल्ताफ़ हुसैन वापस चाहिए। तो जिस पे अवाम ने कहा जी चाहिए, पुरानी एमक्यूएम चाहिए, और इसका मतलब यह है कि अवाम को पुरानी एमक्यूएम तो चाहिए, उसके साथ जो है पुराने लीडर भी चाहिए। लेकिन आज जब पानी सर से गुजर गया तो फिर वो है गवर्नर सिंध जो है वो इस पर अपनी जो है वजाहतें पेश कर रहे हैं कि जी मेरा मतलब वो नहीं था अल्ताफ़ हुसैन, मेरा मतलब नहीं था। अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर जो है वो तो क्लोज हो गया। इसमें एंट्री हुई है एमक्यूएम इंटरनेशनल के मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी जो कि कन्वीनियर हैं एमक्यूएम के। वो कहते हैं कि जी कौन कामरान टिसोरी, कामरान टिसोरी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है एमक्यूएम से। कामरान टिसोरी जो हैं वो तो बाद में आए हैं। और बहुत सारे लोग आते थे, 90 आते थे, लंदन आते थे, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुलाकातें करते थे, लेकिन कामरान टिसोरी को तो एमक्यूएम में शामिल ही नहीं किया जाता, शुमार ही नहीं किया जाता। वो तो एक नए लोग हैं। और नए लोग जो हैं वो आए हैं पैसे के ज़ोर पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो गवर्नर ही ले लें या जो भी ले लें, लेकिन अवामी सतह पे जो है
वो तो पता है किसका नाम है, और वो सिर्फ नाम जो है वो यूज़ करते हैं। और भाई का कॉन्टेक्स्ट जो है, भाई का नाम कराची की सियासत में बिलखुसूस जो है वो तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का ही नाम है। ये क्रेडिट तो अल्ताफ़ हुसैन को जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन ही वो नाम था कि महाजिर जो हैं उनके बारे में मशहूर था कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कराची में रहने वाले लोग वो एक पेज पे जो हैं वो तो आना उनका जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये क्रेडिट अल्ताफ़ हुसैन साहब को जाता है कि उन्हीं की बदौलत जो है वो सब जो हैं वो एक पेज पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और फिर उन्होंने वहाँ पे जो है वो सियासत की। तो जी ये तो सबको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया है। लेकिन आज भी जब किसी को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी लेनी होती है, थोड़ा सा आवाम में जो है वो आवाम की नफ्स को जो है वो पकड़ना होता है, आवाम में थोड़ा सा इंगेज करना होता है, आवाम को बताना होता है कि हम जी आपकी सतह पे आके जो है वो मसलों का हल करेंगे, तो सोचना जो है वो अल्ताफ़ हुसैन का ही पड़ता है। तो लम्हे फ़िक्रिया है मौजूदा एमक्यूएम के लिए, मौजूदा गवर्नर के लिए कि आज भी 2016 से लेके आज 15 तकरीबन 9 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कराची वालों के दिलों में आज 14 अगस्त की भी जो रैलियाँ निकली हैं उसमें भी जो है वो बहुत जगहों पे अल्ताफ़ हुसैन के नाम के जो है वो नारे लगाए गए हैं। एक इशारा उन्होंने दिया कि जिनको जमहूरी तौर पे इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने की, वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो आज भी कोशिशें हो रही हैं, और कोशिशें पहले भी हुई कि 3 धड़ों को जो है वो एक जमात में मुनज़्ज़म तरीके से शामिल करा के एक जमात बनाई जाए जिसे एमक्यूएम पाकिस्तान कहा जाता है। उसके बावजूद 22 सीटें जीतने के बावजूद, मिनिस्ट्रीज़ हासिल करने के बावजूद, अगर बार बार आज भी अल्ताफ़ हुसैन का नाम इनको खुद ही लेना पड़ता है, तो फिर ये इनकी बेवकूफ़ी है। और फिर ये उस हार का ऐलान है जो कि ये बरमला करते हैं कि जी एमक्यूएम तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की है। तो अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस हवाले से आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की है, या अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म करके एक नए दौर की तरफ आगाज़ कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।